अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो लॉग के चैप्टर से रिलेटेड कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आई गेस 54 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं इसको अभी देख लेता हूँ ज़रा चैप्टर। हाँ, 54 यहाँ तक हमारा हो चुका था, सही। तो 55 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखें यहाँ पे 55 में इसने आपको दिया है कि log टू बेस a ऑफ एक्स क्यूब ओवर वाई स्क्वायर z4। इसमें सिर्फ करना ये होता है कि जो log के जो लॉज है ना, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, वो आपने अप्लाई करनी है और इसका आंसर देखना है कि इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ। लेकिन log के साथ इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेस a है हमारे पास, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर z4 है। अब देखिए यहाँ पे असल में ना, अगर आप गौर से देखो तो वो लॉज अप्लाई हो रहे हैं कौन कौन से। एक तो लॉ देखें ये था कि अगर वैल्यू आपके पास डिवीजन में होगी, एक तो मुझे सारी वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करना देखिए। लॉग एक्स का भी करना है, लॉग टू बेस ए ऑफ वाई का भी करना है, और लॉग टू बेस ए ऑफ जेड का भी करना है, सब का करना है। मैं आपको एक ही स्टेप में करके दिखा रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी ज़्यादा कवर कर सकें। लेकिन पहला लॉ ये था कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होगी ना, तो वहाँ पे तो एकदम माइनस आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स डिवाइड हो रहा है। अच्छा, Z4 भी एक्चुअली डिनोमिनेटर में ही है, तो ये भी डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। एक लॉ तो ये था। एक लॉ और भी था, अगर आप याद करो, वो ये था कि जो पावर्स होती है ना, वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो असल में जो यहाँ पे एक्स पे पावर 3 दी हुई है ना, ये उठ के आ जाएगी लॉग के शुरू में यहाँ पे। इसी तरीके से y पे जो पावर 2 दी हुई है, वो लॉग के स्टार्ट में इस जगह पे आ जाएगी। और जो z के शुरू में पावर 4 दी हुई है, z के ऊपर पी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक ही लाइन के अंदर तीनों लॉज आपको लिख के दिखा दिए हैं। ये आपसे कह रहा था कि अगर इसको मैं इन पे वो लॉज या प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँ तो उसकी शक्ल क्या बनेगी। इसकी शक्ल बनेगी 3 log a ऑफ x माइनस 2 log a ऑफ y माइनस 4 log a ऑफ z। अब ये देखते हैं ऑप्शन हमारे पास लाई कहाँ कर रहा है। देखें, ये ऑप्शन हमारे पास लाई कर रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। अच्छा, 56 में बेटा देखो, ये कह रहा है log टू बेस 5 ऑफ x इज -3। ये चीज़ मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ। log टू बेस 5 ऑफ x ऑफ -3 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप, ये बेस है 5, इस पर ये पावर लगाते हो तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक अननोन नंबर हमें मालूम करना है। 5 पे अगर मैं -3 पावर अप्लाई कर दूँ तो मुझे x मिलेगा, सही। अच्छा, जब भी कोई वैल्यू पावर नेगेटिव जिसके ऊपर आती है ना, तो आपको होता है आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इसके नीचे 1 है तो 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आके 5 की पावर बन जाएगी +3, और जब यहाँ से 5 हट गया तो ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास 1 तो एज इट इज है, 5 का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 125। तो ये मेरा आंसर आ गया इस सवाल के लिए। और ये ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। इसका एक ही पैटर्न है, ये बेस होती है, इस पे राइट हैंड साइड वाली पावर अप्लाई करते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाता है। ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो सारे आपको सवाल समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, देखो 57 जो बेटा है ना, ये असल में चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम के क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल सवाल है। मैं इसको अभी करूंगा तो इसी में तकरीबन पूरी वीडियो मेरी निकल जाएगी। तो इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी इस लेक्चर को मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये देखना हो कि इसके पीछे पूरा सॉल्यूशन किस तरह से काम करता है, तो आप लोग उस वीडियो में जाके ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 58 में आपसे कह रहे थे नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम इज डैश। देखें, दो तरीके की बेसिस इस्तेमाल होती है लॉग में। एक होती है नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम विच इज ई, जो अगर आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखा तो आप एक LN का बटन होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग का बटन होता है, वहाँ ये बेस इस्तेमाल की जाती है। और एक कॉमन लॉगरिथम की बेस कहलाती है, वो होती है 10, जो हम यूज़ करते हैं ग्रेड 9 एंड 10 के अंदर। जो चार्ट हमें बुक के लास्ट में दिया गया, इसमें मैंटिसा वगैरह तलाश करते हैं, वो सारे के सारे बेस 10 को सामने रख के बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर MCQ उस तरीके से आपके पास आता है कि नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम क्या होगी, तो उसका आंसर ध्यान में रखिएगा ई होता है, ठीक है। ये हायर स्टडीज के अंदर डिस्कस की जाती है वाली बेस। और जो कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम, अगर ये लिखा हो द कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम इज, तो उसका आंसर होगा 10, जिसमें आज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो, ये 59 में ये चीज़ मौजूद थी यहाँ पे। अगर कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम आपसे पूछेगा तो उसका आंसर आपके पास हो जाएगा 10, ठीक है।
ओके 60 में देखो बेटा आपसे कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ ई स्मॉल ई, यानी जो नेचुरल बेस की लॉगरिथम की जो बेस है वर फाउंड बाय अ ग्रेट मैथमेटिशियन। अगर आप लॉग के चैप्टर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना तो वहां पे सारी चीजें गिवन है कि जो इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू से कैलकुलेट किया किसने था, इसे कैलकुलेट किया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ई किसने फाइंड आउट की, तो उसका नाम होगा यूलर। ठीक है, ओके 60 में बेटा आपसे कह रहा है कि इफ वी आस्क टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी वैल्यू इट मींस वी आर बीइंग आस्किंग टू फाइंड आउट डैश। देखिए एक छोटी सी चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना किसी चीज का लॉग फाइंड आउट करो, इसका हमेशा यही मतलब होगा कि मैं आपसे पावर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ। इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो मिसाल ये है, अगर मैं 10 के ऊपर 1 पावर अप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है आपके पास आंसर 10 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 10 के ऊपर पावर 2 अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, इन केस मुझे 10 और 100 के बीच का कोई नंबर चाहिए, यानी 85 चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा मैं 10 के ऊपर बताएं ऐसी कौन सी पावर लगाऊंगा जिससे मुझे 85 आंसर मिलेगा। देखिए 10 पे 1 पावर लगाई तो 10 मिला, 10 पे 2 पावर लगाई तो 100 मिला। अब 10 पे ऐसी कौन सी पावर आनी चाहिए जो 85 मुझे आंसर देगी। अब 85 क्योंकि 10 और 100 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली इसका आंसर होगा कि जो उसकी पावर होगी 10 पे वो भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। दैट मीन्स दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि उसका आंसर पॉइंट में आएगा। लेट्स से मैं आपको समझाने के लिए बता दूं अगर 1.234 आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा यही पावर होगी, समझाने के लिए बता रहा हूँ 1.234, तो ये जो पावर आपने कैलकुलेट की है ना ये बेसिकली कहलाता है लॉग कैलकुलेट करना। बात समझ में आ रही? तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि इफ वी आस्क टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी वैल्यू, अगर हमसे कहा जाए कि आप किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करो तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमसे वो पूछ रहा है कि कौन सी पावर अप्लाई की जाएगी। बात समझ में आ रही? वी आर बीइंग आस्किंग टू फाइंड आउट डैश, हमसे क्या मालूम किया जा रहा है, हमसे बेस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, नंबर ने हमसे पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये छोटी बेसिक चीजें ध्यान में रखिएगा। ओके 62 में आपसे कह रहा था कॉमन बेस और 10 ऑफ लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी चीज लॉग के चैप्टर के स्टार्टिंग में मौजूद है जो 9-10 की इनबोर्ड की बुक है, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे चीज मौजूद है कि जो 10 की बेस है वो इंट्रोड्यूस कराई थी हेनरी ब्रिग्स नाम एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने। ठीक है, ओके 63 के अंदर देखो फिर वही चीज आ गई है, इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे कि लॉग टू बेस ऑफ x ऑफ 9/16 इज इक्वल्स टू -2, log to base x 9/16 is equals to -2। इसमें आपको पहले भी बताया कि ये बेस है, इस पे आप लगाओगे ये पावर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x के ऊपर तो पावर आ जाएगी -2 और इसके बाद पावर लगाने के बाद आपको ये नंबर मिल जाएगा, यानी राइट हैंड साइड पे आपके पास 9/16 होगा। सही। ओके अब देखो एक चीज बेटा ध्यान में रखना कि मुझे x के ऊपर पावर -2 आ रही है ना, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कई तरीके से सॉल्व हो सकती है ये। तो अगर मुझे माइनस में दी हुई है तो अल्टीमेटली मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये 1/x² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9/16। अच्छा फर्दर मोर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x² यहाँ डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा। सही है, और जो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई था वो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज मैंने x की पावर पॉजिटिव करने के लिए किया था। दूसरी चीज ये कि जब भी मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, उसके लिए मुझे इसमें से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए आप लोगों को पता है आप स्क्वायर रूट लगाते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा ये इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ मुझे मिल जाएगा सिर्फ x, और राइट हैंड साइड पे मुझे पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4/3, और ये लाई कर रही है ऑप्शन सी में। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखो, सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। ओके 64 में देखो बेटा आपसे कह रहा है कि इफ if a to the power of x is equals to b to the power of y, then which of the following statement is true? Either it is equal to log a over b is equals to x over y, or log a over b is equals to y over x, or none of them। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, असल में मैं आपको बताता हूँ। इसने आपको सवाल दिया कि अगर a के ऊपर x पावर लगी हुई है और ये बराबर हो b के पावर y के, तो ये बराबर किसके होगा। देखो ये बराबर इसके होगा
कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर पावर अप्लाई, सॉरी इसके दोनों साइड में मैं लॉग अप्लाई कर देता हूँ, यानी मुझे इसका भी लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मुझे इसका भी लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद सेम बेसिस। अब यहाँ पे लॉग का एक लॉ लग जाएगा कि जो पावर आ रही है ना, ये लॉग के स्टार्ट में आप ले लोगे, जो पावर आ रही है लॉग के स्टार्ट में आप ले लोगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा log a। सिमिलरली ये y शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा log b, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो ये जो log है b, इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो ये log a के साथ डिवाइड हो जाएगा log b, और राइट हैंड साइड पे y मौजूद है, जो x है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये असल इसका आंसर होना चाहिए था। अब अगर मैं इसको आंसर को देखूं तो ये आंसर मुझे इससे मिलता जुलता b में तो मिल रहा है, y अपॉन x है यहाँ भी y अपॉन x है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे log बीच में है और a अपॉन b, यानी a और b का मुझे log कैलकुलेट करना है, जबकि यहाँ जो कंडीशन है, सॉरी जबकि यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास बेटा आ रही है उसके अंदर ये है कि log a के साथ इंडिविजुअली न्यूमरेटर में दिया जा रहा है और log b के साथ इंडिविजुअली डिनोमिनेटर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, दैट्स वाई इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, नन ऑफ देम, यानी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं जा रहा, ठीक है जी। अच्छा 65 भी आसान है बेटा, इसमें देखो आपसे कह रहा है कि इफ log to the base of x of y is equal to 100 and log to base 2 of x is equal to 10, then the value of y is, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास अननोन है ना, तो दोनों अगर अननोन होंगे तो जाहिर सी बात आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अलबत्ता ये है कि आपको एक वैल्यू अननोन है, तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे, फिर आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो सवाल इस तरीके से बेटा इसने दिया है कि log टू बेस 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि ये बेस है, इस पे लगती है ये पावर, यानी कि 2 के ऊपर पावर तो आ जाएगी 10, और उसके बाद आपको ये मिलेगा ये वाला आंसर, यानी कि ये बराबर होगा x के। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे x की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 10। अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पे आप शुरू में देख रहे हो log के साथ x लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लिख देनी है, यानी ये असल में हो जाएगा कुछ यूं, log to base 2 to the power of 10 of y is equals to 100। फिर वही काम है, अगर आप ये log आपको दिया जा रहा है, बेस दी जा रही है, इस पे आप ये पावर लगा दो, यानी log to base 10 तो पहले से दिया हुआ है, इस पे आप मजीद पावर लगा दो अगर 100, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि y आपको मिल जाएगा। ना आपको पता है पावर और पावर अगर ब्रैकेट के साथ दी हुई तो मल्टीप्लाई आप कराते हो, तो 10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरे पास 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 1000, विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब ये मुझे देखूँ तो मुझे मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा ये वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गया, मैं इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करूँ, इंशाल्लाह अभी आगे कुछ और भी मैं MCQs वगैरह इसके बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। तो अभी के मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूँगा। अब तक वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।